समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर उस मामले पर हम पिछले कई दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपका, हमारा, हम सब का साझा मामला है। बात उन बेटियों की, उन भाइयों की जो उम्र की उस हद को पार कर चुके हैं जहां पर उनकी शादियां होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पा रही है। वजूहात को जानते हैं तो पता लगता है कि मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे मामलात राइज हो गए हैं जिसकी वजह से शादियां दूर दूर तक दिख नहीं रही हैं। जब शादियां टाइम पर नहीं होती है तो इनफर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है। जब इनफर्टिलिटी हो जाती है तो मामला हमारे मुल्की सतह पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको दुरुस्त करने के लिए हम सब ने कदम उठाना है, क्योंकि पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जब आप बात करते हैं तो तादाद लाखों में है। पहली इब्तिदाई खबर हमारे पास यह थी कि 50,000 के करीब सूबा कश्मीर के अंदर है। फिर जब जम्मू को भी हमने खंगाला तो पता लगा कि यहां पर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, सूरत हाल इंतहाई अबतर यहां पर भी है और 50,000 से जायद नौजवान बेटियां और बेटियां यहां पर भी हैं जिनको शादियां करनी थी लेकिन हो नहीं पा रही है। या तो उनके माली मामलात ऐसे हैं या मसाइल इस तरीके के उभर कर सामने आए कि वो शादी करने से डर रहे हैं या शादियां उनकी हो नहीं रही, यानी कुल मिलाकर लाखों लोग इस तरीके के हैं। इस बीच हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हम उन तक रीच आउट करें, उनके घर वालों तक रीच आउट करें और एक वे आउट करने की कोशिश करें। जो लेविशिंग शादियां हर दिन हम देख रहे हैं इस पर रोक लगाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। जो नए नई इजादात हम शादियों के अंदर, सूबा जम्मू के अंदर, सूबा कश्मीर के अंदर देख रहे हैं, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। शादी दो फैमिलीज के बीच में एक रिश्ता होता था, दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जो मुआहिदा खुशी के साथ आगे बढ़ता था। लेकिन अब यह खुशी चंद पलों की जरूर होती है लेकिन बाद में जो मुश्किलात और मामलात सामने आते हैं दोनों तरफ से वो इंतहाई संगीन है। इसको दूर करने की कोशिश में हम बात करते हैं क्योंकि बात बात से ही बात बनती है, मसाइल का हल भी निकलता है। आज हमारे साथ मेहमान है मास्टर जोगिंदर सिंह साहब, मेंबर है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पुलवामा के, साथ साथ चेयरमैन है गुरु नानक पब्लिक स्कूल के भी। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जोगिंदर सिंह साहब मास्टर जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी नजर डालता हूं तो सूरत हाल मुझे पहले बड़ी थोड़ी दिख रही थी लेकिन जितना जितना हम इसको खंगालते गए, जितना जितना रिसर्च पेपर्स ने लिखना शुरू किया, पता लगा ये तो लाखों वाला मामला है, हजारों वाला ये रहा नहीं है। लाखों की तादाद में लोग हैं। एक तरफ से मंशियात में तबाही मचा दी है पूरे यूनियन टेरिटरी में, दूसरी तरफ से ये जो ये नासूर नया हमने खुद अपने हाथों से बोया है, बाहर से कहीं नहीं आया। हमने वेस्ट को देखते हुए अपनी जिंदगियों को उतनी तेज कर दिया कि हम ये भूल गए कि हमारा ओरिजिन क्या है और हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी ज्योग्राफी क्या है। हम उसको भूल कर कहीं और चलने की कोशिश में है जिसकी वजह से सूरत हाल हमारे सामने है। आज के दिन में जिस मुश्किल वक्त में हम चल रहे हैं डॉक्टर सिंह साहब, कितना ये अहम है कि हम सब मिलकर इसको रोकने की कोशिश करें और अक्रॉस जब हम देखते हैं मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, सिख बरादरी के अंदर, ईसाई बरादरी के अंदर, हर जगह पर यह नासूर है कि अब शादी करना तो दूर, सोचने से भी डर लगता है। हाँ जी, आदाब जी। इससे पहले कि मैं आज के इस मौजू के बारे में कुछ बात कहूँ, मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरा मतलब गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का है, जिसने कई सालों से इस समाज की बुराइयों, बिदतें जो हमारे समाज में चलता आ रही हैं और बन के आ रही हैं, उन पे काम करना शुरू किया है और लोगों तक, दूर दूर तक लोगों को इस पे जानकारी देनी, इसके सद्भाव ढूंढना, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका मैं अपनी ओर से, अपने अवाम की ओर से इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और इसको एक ऐसा चैनल मानना मेरा हक बनता है कि ये अवाम के लिए बहुत ही अपने जो काम के लिए मीडिया काम कर रहा है उस पर अच्छी तरह से ये अपना किरदार निभा रहा है। जहां तक आज के मौजू का सवाल है, इससे पहले मैं मौजू पे आऊं सर, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो शादी है, शादी का अगर हम ये देख लें तो शादी का जो ओरिजिन है ये 2350 बीसी में मेसोपोटामिया में शुरू हुआ है और वहां से आज तक चलता आ रहा है ये सिस्टम। कोई हर मुल्क में, हर जगह पे
फेर आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो आजकल हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं इस शादियों को, इसको तो ये कई दुनिया के कई मुल्कों में, कई सोसाइटियों में, कई समाज में इसको तो एक एक इंस्टीट्यूशन माना जा रहा है। और इस इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो हमारी अगली पीढ़ी जो है, अगली जनरेशन जो है, उसकी एग्जिस्टेंस इसी पे डिपेंड कर रही है। तो सवाल अब पैदा होता है कि अब इसमें जो लेट मैरिज का सिस्टम आ गया है, लेट मैरिज की जो ये बिदअत पड़ गई है, इसके बहुत सारे कारण हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। और जहां तक इन वजूहात को हम बयान करें या डिस्कस करें, तो सबसे पहले मेरी बात मेरे ख्याल में अपने पेरेंट्स पे ही जाती है, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड ये पहला कारण है, पहली वजह है। एजुकेशन के लिए हर पेरेंट मेरे ख्याल में बच्चे को तरजीह शादी के बदले एजुकेशन पे देता है। पेरेंट पहले ही बोलते हैं कि नहीं, अभी बच्चा हमारा अगर 30 साल का भी हो गया, 25 साल का भी हो गया, कोई अभी उसको शादी की जरूरत नहीं है, पहले ये अपना कैरियर बना ले। बच्चा जब कैरियर बनाने के लिए मधु हो जाता है तो वो फिर हायर एजुकेशन में चला जाता है। हायर एजुकेशन के साथ उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है। जब शादी के बारे में सोचता है तो फिर उस वक्त लेट शादी हो जाती है, तो फिर उसमें बड़ी परेशानी बन जाती है। और वो परेशानी जो है एजुकेशन रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी सी इसमें जो किरदार है वो पेरेंट्स का भी आता है। हर पेरेंट यही सोचता है कि नहीं, अभी बच्चा छोटा है। जब भी पेरेंट्स को बोलो कि बच्चा बड़ा हो गया जी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, इसको शादी के लिए करना चाहिए, तो हर पेरेंट यही बोलता है कि नहीं जी, अभी इनकी शादी की एज ही नहीं है। तो जब एज नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ फिर वो डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। तो ये पहला एज जो है एजुकेशन का है, और ये रिलेटेड पेरेंट के साथ है। दूसरा जो मेन कारण इसमें है सर, इसमें है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें पॉवर्टी भी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है, और कॉस्ट ऑफ डाउरी वगैरह भी आती है। जब बच्चा पढ़ाई करके आता है, एक हमारी पॉवर्टी है बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ाई करके अनएम्प्लॉयमेंट बन जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट में बच्चा कुछ कर नहीं पाता है कि शादी करूं तो करूं कैसे, इसका आगे चलना कैसे रहेगा, इसका आगे सोसाइटी में उठना बैठना, पाल पोसना। या बच्चा जब ये सोचेगा पढ़ाई के बाद कि मैंने शादी करनी है, मकान चाहिए, मकान के लिए इतना पैसा चाहिए, अलग कमरा चाहिए, अलग वॉशरूम चाहिए, ये सारी चीजें बच्चे के दिमाग में आती हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे फिर हट जाता है। उसके बाद सर एक और चीज भी है, पढ़ाई करने के बाद आजकल जो ट्रेंड बनी है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में कितना भी पैसा कमा ले, हर माँ बाप, चाहे वो हमारी बच्चियों के माँ बाप हों, चाहे हमारे पेरेंट बच्चों के हों, वो सोचते हैं कि नहीं जी, इसका गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा तो शादी यार कैसे करेंगे। शादी के लिए गवर्नमेंट जॉब भी एक हिंड्रेंस बन गई है। उसके बाद सर एक और चीज जो आजकल हमारा एक नासूर बन चुका है हमारी सोसाइटी में, वो एक्स्ट्रा वैगन जो फालतू के कस्टमर्स हैं। फालतू के कस्टमर्स सर ये चीज है कि बहुत ज्यादा लोग जो पैसे वाले हैं, लाखों रुपया वो अपने बेटों के, अपनी बच्चियों की शादियों पे सर्व कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो उनके पास पैसा है, इलीगल मीन्स या किसी तरीके से उनके पास पैसा है, वो किसी ना किसी तरीके से अपना पंप एंड शो दिखाना चाहते हैं। और उनके साथ वो भूल जाते हैं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा, क्या वो उसकी बच्ची है, क्या वो बच्ची उसकी शादी के लिए उसके पेरेंट अफोर्ड कर पाएंगे इतना खर्चा। जब वो चीजें देखते हैं तो वो बेचारे बच्चे जो हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन या मिडिल एज के जो बच्चे हैं, हमारे यूथ हैं, वो इस चीज से भी महरूम रह जाते हैं। तो लेट शादी की प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद सर एक और चीज जो है, एक गेट आजकल जो है सिंगल
रहना ही सिंगल लाइफ में हर आदमी पसंद करता है, क्योंकि उसमें हमारा वेस्टर्नाइजेशन बहुत आ गई है। वेस्टर्नाइजेशन में हमारे नॉर्म्स कुछ ऐसे हो चुके हैं, बच्चा जो आगे जाके पढ़ाई करता है, फिर बाहर जाता है, बाहर जाके वहां के नॉर्म्स जो है शादी के वो कुछ अलग है। वहां जाके हमारी बच्चियां देखो कितने सारे बहुत सारे बच्चे हमारे इस वक्त बाहर फॉरेन अब्रॉड में जाकर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, और वहां से जाके वहां के नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं कर पाए हैं, और वहां से आने के बाद या वहां पे सेटल होते हैं तो फिर उन नॉर्म्स के तहत लेट मैरिज में वो उलझ जाते ठीक हैं। है। नहीं, उसके बाद सर ये सिंह साहब आपने एक लाइन खींच ली है। अब इस बीच इसका हल भी बता दीजिए कि आपकी नज़र में इसका हल क्या है। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के साथ जी साथ जी जो फैमिली का सपोर्ट फिर होना चाहिए था वो आपको कहीं मिल रहा है यहाँ पर, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। इसको आप हल भी जी थोड़ा सा जी बता दीजिए कि हल कैसे इसका निकालें, कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ को हमने फोकस करने की जरूरत है ताकि इसे हल के तौर पर देखकर आगे बढ़ा जाए। सर, हमारा एक बात है इसमें सबसे ज्यादा हल जो मैं बोलूंगा, पहले इसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो हमारी सोसाइटी में पड़ रही हैं वो बहुत बुरी पड़ रही हैं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त तक पेरेंट भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हो, और इसका आगे हमारी इकोनॉमी भी बहुत, हमारी मुल्क की इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो जो हल है, हल हमारे जो है, या तो वो हम अपनी फैमिली से ढूंढेंगे, या तो सबसे बड़ा रोल आजकल जो हमारा है वो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का है। हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ऐसी प्रीचिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी ये जो बिदअतें हैं इन पे काबू पाया जा सकता है। हम बच्चों को एनकरेज करें, पढ़ाई के साथ साथ एनकरेज, क्योंकि ये एक, ये नहीं मैं कहूंगा कि ये ऑब्लिगेशन है। पुराने जमाने में इन द पास्ट इट वाज कंसिडर्ड एज एन ऑब्लिगेशन, लेकिन आज ये पर्सनल चॉइस बन गई है। बच्चे आज अपनी मर्जी से सोचते हैं कि करना है या नहीं करना है। तो कुछ मेरे सामने कुछ बहुत सारी ऐसी मिसालें भी हैं सर, कि मैं देखता हूँ कि घर में कुछ एक अगर बहू आई है, उसका घर में उठना बैठना है कुछ ऐसा रहता है, तो जो उसका जो दूसरा लड़का होता है वो देखता है कि नहीं 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 मैं आप शादी नहीं करूंगा यार, इस पर झंझट में कौन फंस जाए। तो ये परेशानियां हैं। तो हमारे घर का माहौल जो है, फैमिली का माहौल भी हमने संभालना है। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा अच्छा रोल जी, जो है जोगिंदर एजुकेशन सिंह साहब, इंस्टीट्यूशंस का रोल ये भी भी है। बताइएगा, अगर हमने फाइनेंशियल सेटअप पर काम करना, हर एक को सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, प्राइवेट सेक्टर जी हमारे जी पास उतना बड़ा है नहीं, तो ये प्रॉब्लम जी कहीं ना कहीं बड़ी भी उभर कर सामने आएगी। तो क्या हमने बैक टू ट्रैक आना पड़ेगा? जो हमारी रिवायती सन्नतें थी, जिनको हमने बालाए ताक रख दिया, जो हमने छोड़ दिया, जो हम भूल चुके हैं, जो सदियों पुरानी हमारे हाथ में थी, अगर हम उसको रिवाइव करने में कामयाब हुए तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। हम हर घर के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके की सन्नत आएगी और 2 लोग 3 लोग उसके साथ जुड़कर अपना काम चला सकते हैं। और ये जो हमने एक लैविश वाली लाइफस्टाइल चुनी है, इससे भी थोड़ा सा हटना पड़ेगा हमें, तब जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। सर बिल्कुल ठीक है, ये चीज जो है जो आपने बोली सर, इसमें बोलो 100% ठीक है। हमें आपका देखो ना, एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, और जो मुझे हमारे चैनल जो है जो इस पे काम कर रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, और ये कर भी रहे हैं, निभा रहे हैं, बखूबी ये रोल निभा रहे हैं। क्योंकि अवेयरनेस जो है हमारे पेरेंट्स में बहुत कम है, हमारे बच्चों में बहुत कम है। तो सबसे बड़ी चीज जो है, जो आप मॉनिटरी या फाइनेंस की जो प्रॉब्लम बन रही है, इस फाइनेंस की प्रॉब्लम के लिए हम सिर्फ डिपेंडेंट रहते हैं गवर्नमेंट जॉब पे या हम प्राइवेट जॉब पे। क्यों ना हम अपनी जो देही सन्नतें हैं, क्यों ना हम उनको बढ़ावा दें। हमारे देखो ना जम्मू कश्मीर में, मैं अपने कश्मीर की बात कहूं कि यहाँ पे हमारे को फ्रूट इंडस्ट्री है। क्यों ना हम अपनी फ्रूट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, क्यों ना हम बाकी छोटे मोटी जो ये सनतें हैं उनमें बढ़ा, क्योंकि वो सारी सनतें जो हैं उनको बेकार, हमारे आज से पहले कई सालों पहले की बात है सर, हमारा बादाम आलमंड जो था वो पूरी वर्ल्ड में एक बनी हुई इंडस्ट्री थी, लेकिन उसको हमने खत्म कर दिया। हमें वापस उन चीजों पे आना चाहिए जिन चीजों पे हमारे पढ़े लिखे बच्चे, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ, और पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी इन सनतों में मुलवस हो जाएं, अपना रोजगार कमा सकें। और वो कंसेप्ट भी छोड़ देना चाहिए हमारे पेरेंट्स को कि नहीं जी गवर्नमेंट मुलाजिम है, क्योंकि बच्चे का कमाई अगर अच्छी है, घर अच्छा है, तो शादी तो करनी ही है, चलिए, क्योंकि ये तो ये जरूरी है एक आखिरी आगे चीज हमारे। आपसे, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। एक ये कि अब जी जी जिनके पास पैसा है, अहले सरवत जी लोग जो है, और जो हमारे माशरे के गरीब लोग हैं,
इन पर कितनी जिम्मेदारी है, नंबर 1। और नंबर 2, जहां आपने कहा कि मजहबी तालीमात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस हमारे बड़े इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। मस्जिदों के मेंबर और मेहराब मुझे बहुत खामोश दिख रहे हैं इस मामले में, क्या ऐसा ही सिख फिरके के अंदर भी है? क्या गुरुद्वारों के अंदर भी इस मामले को संजीदगी के साथ लिया जा रहा है, या बस कभी कभार ही कोई बात हो पाएगी? क्योंकि हमारे मेंबर और मेहराब ऑलमोस्ट खामोश है इस पूरे मामले पर। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि हमारी, जो मैंने बोला पहले ही, कि जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं उनमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मदरसे भी हैं, स्कूल भी हैं जो रिलीजियस हैं, और हमारी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, वहां के हमारे मुल्ला बैठे हैं, हमारे ग्रंथी बैठे हैं, वहां हमारे पुजारी हैं, वो इस चीज को खामोशी में लेते हैं। क्योंकि जितना हम अपने मंदिर मस्जिद, बच्चा सुबह उठ के सबसे पहले नमाज अदा करता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में अपने वाहिगुरु को नतमस्तक होके गुरुद्वारा में जाता है, वहां पे जो प्रीचिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है और ना के बराबर है। अगर वहां से ये प्रीचिंग शुरू हो जाए, बच्चों को अवेयरनेस दी जाए, और सिर्फ उस चीज के साथ ही बच्चों को लगाया जाए जिससे पूरा उनका किरदार भी आगे बढ़े, उनकी फैमिली भी आगे बढ़े, उनका जो सोसाइटी भी आगे बढ़े, तो सबसे ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी आपका। ये थे जनूबी कस्बा त्राल से मास्टर गुजिंदर सिंह, जो मेंबर है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी पुलवामा, और साथ ही साथ चेयरमैन गुरु नानक पब्लिक स्कूल की। तो नाजरीन, जो ओवरऑल जो मेहमानों की जानिब से जो राय दी जा रही है कि जो टीचिंग्स है, मुख्तलिफ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हमें इसको आम करना है, और उसके साथ साथ ही जो फजूल खर्चे उसको रोकना है। हम सब उलमाओं की ये ज़रूरत है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, उसके साथ साथ ही पेरेंट की भी जिम्मेदारी है, और सिविल सोसाइटी के अंदर जितने भी जिम्मेदार हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को रोका जाए।